दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को, जिसके कारण वो बहुत देर से जंगल में भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर से उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि उतने में उसे नदी की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो जो देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी लंबी चौड़ी सी नदी है। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। तो वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट साइड देखती है तो उसे एक शिकारी नज़र आता है जो उसकी ओर धनुष लिए निशाना तानकर खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट साइड पर पड़ती है तो उसे एक शेर नज़र आता है जो कि झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलट कर अपने पीछे देखती है तो उसे अपने पीछे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नज़र आ रहा था जो उसकी ओर निशाना तान कर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नज़र आ रहा था। सामने तो लंबी और चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है और मेरा मरना तो तय है, तो क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं। फिर वो हिरन पानी पीने में लग जाती है और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग लगी थी पीछे वो भी पानी की वजह से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र सीधा शिकारी पर पड़ जाती है। शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सिर ऊंचे उठाती है तो वो अपने राइट साइड में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो अपने लेफ्ट में देखती है तो उसे शेर भी नज़र नहीं आता। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग लगी हुई थी वो भी बुझी हुई दिखाई देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती नहीं तो आती नहीं, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आ जाती हैं, जिस कारण से हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या। ये हिरन की कहानी आपको सिखाती है कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती हैं और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। इंसान को दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं दिखाई देता। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या फिर जो काम आप कर रहे हो, केवल आपका फोकस उस काम पर होना चाहिए। जैसे कि हिरन का लक्ष्य था पानी पीना, तो वो सारी मुसीबतों को नज़रअंदाज करके अपना आखिरी काम, जो कि उसे लग रहा था कि ये काम मेरा आखिरी होगा, वो अपना आखिरी काम करने में लग जाती है। प्रॉब्लम्स खुद ब खुद उससे दूर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।